आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव। बलजीत यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं वाकई में हमारा हौसला बढ़ता रहे, हम आपको नए नए विषय पर वीडियो आपको देते रहें, भेजते रहें, प्रेषित करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप वीडियो का जो मकसद है उससे यह है लाभ ले सकें, उससे वंचित ना हो पाएँ। पेश है हमारी ये ख़ास पेशकश। बलजीत जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हुआ करते थे, अभी भी हैं, उनको मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहा गया और बड़े खुश हुए, मुसलमान बड़े खुश होते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़ा सरल सौम्य स्वभाव का कहा जाता है। दोनों में क्या समानताएं आप पाते हैं और इनसे समाज को कितना लाभ हुआ? मुलायम सिंह के द्वारा मुसलमानों को कितना लाभ हुआ, या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है क्या क्या चीज़ें हुई, और इन दोनों बीच में क्या तालमेल था, इसमें थोड़ा सा प्रश्न करेंगे। जी, इसमें देखिए, थोड़ा सा बात को समझाने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जी। अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर बहुत सरल और सौम्य व्यक्तित्व का माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसके विपरीत थे। उन्होंने एक आवरण चढ़ा रखा था कि वो सरल और सौम्य हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं शातिर व्यक्तित्व के स्वामी थे और अपना काम निकालना जानते थे। मुलायम सिंह यादव पे जो आपने कहा कि मुल्ला मुलायम कहा जाता था, ये था। देखिए, राजनीति हमारे यहाँ करने के बहुत सारे हैं कि आप किस धर्म की, किस जाति की राजनीति। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी जातियों पर राजनीति होती है। तो मुलायम सिंह यादव ने राजनीति जो की मुसलमानों की, उसका मार्ग अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उनको दिखाया था। आपको ध्यान होगा, कार सेवकों पर गोली चलाने का प्रकरण हुआ था अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव को बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको अपना दत्तक पुत्र मानते थे, अपना गोद लिया हुआ बेटा। लेकिन हमेशा दोनों अलग अलग खड़े विरोध करते रहे। इसको आप समझिए। मुलायम सिंह यादव की अयोध्या प्रकरण में सरकार थी जब विवादित ढांचा गिराया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष में थे, भूमिका में थे। उन्होंने कहा मुलायम सिंह से कि तुम ये कांड कर दो जो गोलियां चलाई गई थी। मैं इस बात को थोड़ा सीधा नहीं कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सही मैसेज नहीं जाता है, लेकिन कार सेवकों की गोली चलाने में राष्ट्रवादियों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कहा कि तुम मुसलमानों की राजनीति करो और जिस पे गोली चली है, जो कार सेवक मारे गए हैं, इस पे हम राजनीति करेंगे, हिंदुओं पे। दोनों ने अपने अपने वोट बैंक को समझा और पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया वोटों का, और सफल भी रहे। आज वर्तमान में देखिए, वो जो पेड़ उन्होंने लगाया था कांटेदार, आज वो बहुत विशाल शाखाएं उसकी हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव कभी भी मुस्लिमों के लिए, मेरे हिसाब से, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे उनकी आर्थिक सामाजिक वृद्धि हो। घिरे रहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। वो भी क्योंकि एक खास धर्म की राजनीति करते हैं और ये तो अपना धर्म को पूरा घोल के पी ही चुके हैं। तो ये इन दोनों का आपसी संबंध था और रहा। दोनों विरोध में रहे, लड़ते रहे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, कि आप जो वर्तमान में राजनीति देख रहे हैं, सामने दृश्य देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है, उसके पीछे सत्य होता है राजनीति में। जब संसद में बहुत मुखर विरोध किया करते थे इंदिरा गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो लेकिन कहीं भी जाना होता था, कोई डेलीगेशन बाहर जाएगा, कुछ भी जाएगा, वो वाजपेयी जी को ही भेजती थी। तो एक दिन वाजपेयी जी ने कह भी दिया था कि मैं बीजेपी छोड़कर क्या मैं कांग्रेस में आ जाऊं? तो इंदिरा जी ने कहा था कि नहीं नहीं, आप वहीं रहिए विपक्ष में, हमें काम करने में आसानी होती है। तो ये बड़ा घालमेल है, लोगों को दिखता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, वास्तव में कुछ और होता है। अभी मौजूदा दौर में मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश यादव ने संभाला है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को
उनको दरकिनार करके आडवाणी जी और अटल जी की जोड़ी होती थी। अब यह है अमित शाह मोदी जी की जोड़ी है। और मोदी जी के बारे में कहा गया जो राजनीतिक युद्ध साथ कर रहे हैं कि सब ये विष्णु के अवतार हैं। अभी हम बात कर रहे हैं शैव और वैष्णव की, तो आप इनको कहाँ पाते हैं और आदित्यनाथ योगी को किस जगह पाते हैं? देखिए, आपने कहा कि मुलायम सिंह जी की विरासत उनका पुत्र संभाल रहा है। चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, बहुत छोटे सामान्य परिवार का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, बहुत बड़े परिवार का हो, और चाहे वो राजनीतिक विरासत हो, पुत्र संभालता है, इसमें कहीं गलत नहीं है। वो अपने पिता की विरासत, और जो उन्होंने अपने पिता से सीखा है वो उसी कदम पर चल रहे हैं राजनीति में, वो भी कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको वो विरासत में मिली है और जो उनके पिता ने उनको सिखाया। देखिए, बहुत लोग कहते थे कि मुलायम सिंह यादव का परिवार में झगड़ा हुआ, झगड़ा नहीं हुआ है। मुलायम सिंह इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि आप उनकी समझने में कई साल लग जाएंगे आपको। दूसरी, उनकी आपको पता होगा पहली पत्नी का देहांत हुआ था, जिनसे अखिलेश है। दूसरी पत्नी उनकी है जिनसे उनका एक पुत्र है, प्रतीक। कोई भाइयों में विवाद ना हो, पुत्र में विवाद ना हो, और सीधा झगड़ा दिखाकर पुत्र को गद्दी सौंप दी गई, जिसमें कहा गया कि भाई मैं क्या करूं, मेरा पुत्र मेरी सुनता नहीं है, मेरे पुत्र मेरी मानता नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा आपने विषय कहा, मोदी जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। अब कहने को तो कोई, मैं स्वयं को कह दूं कि मैं शिव का अवतार हूं या मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूं। ऐसे अवतारों का हश्र होता है तिहाड़ जेल। आप अंतिम सत्य मानिए, आशाराम जी ने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अवतार घोषित करने की कोशिश की थी, उनके पुत्र ने भी। ये चीज़ें ईश्वर को बुरी लगती है। इनको भगवान बनाने के लिए आईटी सेल अहम भूमिका अदा करता है। कभी उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बना देता है, कभी उनको महाराणा जी प्रताप बना देता है। यही योगी जी जब मुलायम सरकार में एनकाउंटर की घोषणा हुई थी तो पार्लियामेंट में फुट फुट कर रहे थे। बाद में शेर के दांत गिन रहे थे कि देखिए तो शेर उठा लाते हैं। तो ये सब समय का चक्र होता है। घड़ी आज 12 पर है, कल 6 पर होगी, फिर 12 पर होगी। ये समय का चक्र चलता रहेगा। आप ऊपर हैं, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तीसरी बात आपने की कि आडवाणी जी की और वाजपेयी जी की। देखिए, इन दोनों का साथ में संघर्ष रहा, दोनों मित्र रहे अच्छे, लेकिन आडवाणी जी ने स्वयं घोषणा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने गृह मंत्रालय का पदभार संभाला, फिर उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आकांक्षा थी, दूसरी बार उनके शिष्यों ने ही उनकी जड़ें काट दी। तो आप ये समझिए कि राजनीति में जब आपको जाना है तो किसी को धक्का देकर आगे जाना पड़ेगा, बहुत लोगों को कुचल कर जाना पड़ता है। राजनीति में इतना सरल पद नहीं मिलता है कि कोई आपने देखा कि ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, उसका देखिए ये प्रशंसा भी करनी होगी। बहुत सारे सेक्रीफाइस, समझौते करके वो जाता है, बहुत सारा त्याग करता है, और तब वो उसको हासिल कर पाता है, उस पद को। तो ये सारा विषय गुथा हुआ है। इस तरह की बात मैं समझता हूँ इसको। अमित शाह जी मौजूदा राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। खुद जो है गृह मंत्री बने, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि एक जमाने में अमित शाह जी को जो है तड़ी पार किया गया था, पुलिस में घोषित अपराधी थे। जस्टिस लोया का मामला भी बड़ा विवादित रहा, संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई। और मौजूदा राजनीति जो चल रही है उसको लेके आप क्या कहें, क्या ताकत हैं? देखिए, जो आपने कहा कि अमित शाह जी के बारे में कि उनके ऊपर ये केस हुआ था, ये सब पॉलिटिकली केस होते हैं और उस विषय में मेरी बहुत गहन जानकारी नहीं है, तो इसलिए उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी जानकारी मुझे कम है। लेकिन क्योंकि चिदम्बरम जी की अहम भूमिका थी उनको जेल पहुंचवाने में, और कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, तो एक तो ये विषय है। दूसरा आपने कहा चाणक्य। देखिए, कोई चाणक्य नहीं बन सकता है, चाणक्य एक ही हुए थे। ये सब समय का खेल है। जब समय बहुत अच्छा चल रहा होता है आप चाणक्य बन जाइए, आप भगवान श्री कृष्ण बन जाइए, आप विष्णु जी बन जाइए, आप महादेव बन जाइए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियों में, बहाव में आपको तैरना पड़ता है, तब आप चाणक्य कहलाते हैं असली। चाणक्य जी विपरीत परिस्थितियों में चाणक्य बने थे। कभी भी ऐसा तो नहीं था कि सब चीज़ें उनके अनुकूल थी। एक साधारण लड़के को, चंद्रगुप्त को उठाकर उसको कह देना कि मैं तुमको मगध का साम्राज्य दूंगा, जबकि एक व्यक्ति उनके पास नहीं था, और फिर उसको उस गद्दी पर धनानंद के शासन को समाप्त कर देना केवल अपने बुद्धि के बल पर, यह चाणक्य का सामर्थ्य था। क्या ऐसा कोई सामर्थ्यवान आज तक पैदा हुआ है? देखिए, मैं भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, मेरी उनमें
बहुत आस्था है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन एकमात्र व्यक्तित्व नजर आता है जिसने राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य किया, वो थे चाणक्य। क्या वर्तमान में जो सत्ताधीन शासक हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से या आपसे भी। अगर ऐसा है तो राष्ट्र के सामने इतनी चुनौतियां, इतनी विपदाएं खड़ी हैं, इतनी भुखमरी का आज वो पैदा हो गया है माहौल, तो चाणक्य की तो ये भूमिका नहीं रही होगी कि उन्होंने अपने राष्ट्र में भुखमरी पैदा की हो। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।